नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। राहु और केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है उसके 1 महीने या 1.5 महीने पहले से ही फल देखने को मिलते हैं। यदि राहु केतु शुभ है तो शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि राहु और केतु अशुभ है तो महीने 1.5 महीने पहले से ही अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में 2023 से 2025 के बीच कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह जानिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा। 30 अक्टूबर तक राहु आपके 10वें भाव में मेष राशि में विराजमान रहेंगे और 30 अक्टूबर को ही राहु का राशि परिवर्तन होगा। यह आपके भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे अगले 18 महीने तक। और केतु 30 अक्टूबर तक आपके चौथे भाव में रहेंगे। उसके बाद जो है 30 अक्टूबर को ही केतु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा। अगले 18 महीने तक केतु आपके तृतीय भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो केतु तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और राहु भाग्य भाव में तो भाग्य को बदलने का ही काम करते हैं, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन 10वें भाव में भी राहु अच्छे माने जाते हैं, राजनीति कारक माने जाते हैं। फिर भी राहु ने अच्छे परिणाम कर्क राशि वालों को क्यों नहीं दिया? राहु ने कर्क राशि वालों को अच्छे परिणाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि राहु शनि के अनुसार फल देने का काम करता है। शनि यदि शुभ है, अच्छी स्थिति में गोचर कर रहा है और राहु जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसी के अनुकूल फल देने का काम करता है। राहु और केतु स्थिर ग्रह माने जाते हैं। एक जगह जहां पर ये बैठ जाते हैं, समय अवधि तक वहीं पर विराजमान रहते हैं, न ये कभी मार्गी होते हैं। अब 18 महीने तक केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे, ना ये आगे जाएंगे और ना ये पीछे आएंगे, एक जैसे फल देने का काम करेंगे। और राहु भी 18 महीने तक आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे, जबकि अन्य ग्रह वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके सूर्य चंद्रमा भी जो है कभी भी वक्री नहीं होते, ये हमेशा मार्गी होते। ऐसे ही जो है केतु और राहु हमेशा वक्री होते, उल्टी चाल से चलते, लेकिन एक जैसे फल देखने को मिलते। हाँ, इनके जो प्रभाव है वो प्रभाव कम ज्यादा देखने को जरूर मिल सकता है। जिस डिग्री में राहु और केतु बैठे हैं उसी के अनुकूल ये फल देने का काम करते हैं। अब गुरु की राशि में ये गोचर करेंगे और गुरु की कुंडली, गुरु की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है क्योंकि गुरु जो है 10वें भाव में अच्छे परिणाम देते हैं। साथ ही साथ शनि की बात करें तो शनि भी आपकी कुंडली में स्वयं की राशि में विराजमान है, कुंभ की राशि में विराजमान है, जो कि शनि की प्रिय राशि मानी जाती है। इस कारण से राहु जो है अच्छे परिणाम अब देने का काम करेंगे। अभी तक राहु और गुरु चांडाल योग बन रहा था। राहु के शत्रु गुरु है और गुरु के शत्रु राहु है, और एक ही भाव में शत्रु यदि विराजमान हो तो कैसे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि राहु ने आपको अच्छे परिणाम नहीं दिया। अब 10वां भाव जो होता है ये होता है आपके कैरियर का। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई काम कर रहे हो, सब हम 10वें भाव से ही देखते हैं। यहां से ही व्यक्ति अपना कर्म बनाता है। अब यहां पर राहु और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं थी, चांडाल योग था, ये एक अशुभ योग माना जाता है। इस कारण से आपके कैरियर में कोई विशेष शुभ परिणाम देखने को नहीं मिला। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोग मानसिक प्रताड़ित थे, कई लोगों को वैवाहिक जीवन में समस्या थी, कई लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं था।
तो ये समस्याएं राहु देने का काम अभी तक कर रहे थे। कैरियर में विशेष बदलाव देखने को मिला होगा। कई लोगों की अभी भी परेशानियां चल रही होगी, डर बना होगा कि नौकरी कहीं छूट न जाए, ये भय अभी भी बना होगा और 30 अक्टूबर तक ये भय बना रहेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर तक राहु जो है आपके कैरियर के भाव में विराजमान रहेंगे। कहीं जाते जाते आपकी नौकरी ना छूट जाए, तो ये समस्याएं देने का काम करेंगे। अब राहु दसम भाव में बैठ करके पांचवी दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है और 30 अक्टूबर तक अभी यहां पर दृष्टि राहु की रहेगी। धन तो आ रहा था लेकिन बचत कुछ नहीं हो रही थी, धन खर्चा हो रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी, कहीं ना कहीं आपका पैसा चला जा रहा था, बचत कुछ नहीं हो रही थी, घर में क्लेश पैदा करने का काम कर रहे थे, गुस्सा हावी हो रही थी, मानसिक स्थिति आपकी खराब थी, मन स्थिर नहीं था, मानसिक टेंशन था। तो ये भी समस्याएं जो है राहु देने का काम कर रहे थे। राहु की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में भी पड़ रही है, जो कि 30 अक्टूबर तक रहेगी। अभी चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने में भी परेशानियां आ रही थी। कई लोग प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकाल दी लेकिन प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी। कई लोगों को सही दाम नहीं मिल पा रहे, सही कीमत नहीं मिल पा रही। कई लोग तो प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में है लेकिन उनको सही प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, जहां वो जा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रही है। तो ये स्थिति अभी खराब चल रही थी और 30 अक्टूबर तक अभी जो है राहु का प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं जो है परेशानियां देने का काम जो है राहु करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद जब जब राहु आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और केतु आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ की समस्याएं जो है समाप्त हो जाएगी। अब जो ये चौथा भाव है ये सुख का भाव है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानियां थी और कई लोगों के पास सब कुछ था, धन भी था, वाहन था, मकान था, पैसा था, लेकिन सुख नहीं था, तसल्ली नहीं थी, मानसिक टेंशन बना हुआ था। तो ये भी समस्याएं जो है बनी हुई थी। राहु की जो नवम दृष्टि पड़ रही थी वो आपके छठे भाव में पड़ रही थी। रोगों में वृद्धि करने का काम, कंपटीशन में असफलता देने का काम, कर्जा को बढ़ाने का काम, मामा मौसी के संबंधों को खराब करने का काम, शत्रुओं को पैदा करने का काम, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का काम, ये सब राहु जो है समस्याएं पैदा करने का काम कर रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर से जो है ये आपके भाग्य भाव में आएंगे और स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। भाग्य के मालिक गुरु है, दसम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके विराजमान है। गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और राहु भी जो है भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करता है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है, यहां पर सभी ग्रह प्रायः शुभ देने का काम करते हैं। तो राहु यहां पर अचानक किस्मत को बदलने का काम करता है, क्योंकि ये भाग्य का भाव है, भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, रंक से राजा बना सकता है यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो, और सामान्य भी है तो अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। जो आपके रुके हुए काम थे, जो नहीं हो रहे थे सालों से, वो राहु अब करवाने का काम करेगा। राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है नई नई अपॉर्चुनिटी देने का काम करेगा, कॉन्फिडेंस देने का काम करेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। राहु की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं या इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में लाभ देने का काम राहु करेंगे। राहु की नवम दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव में पड़ेगी, आपकी उच्च शिक्षा के योग बनाने का काम करेंगे, संतान का योग बनेगा, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसमें भी लाभ देने का काम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में गुरु और बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, तो शेयर मार्केट में भी लाभ देने का काम करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, नौकरी में तरक्की देने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे, नई नौकरी में लाभ देने का काम करेंगे। तो राहु इन सभी क्षेत्रों पर अच्छे प्रभाव बना करके चलने वाले अगले 18 महीने तक। और केतु बल पराक्रम में
सफलता देने का काम करेंगे, जितनी आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट देने का काम करेंगे। केतु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, विवाह का योग बनेगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ भाग्य में वृद्धि करने का काम केतु करेंगे। लाभ भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे। तो केतु तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं, इस कारण से शनि की ढैया ज्यादा बुरी नहीं रहेगी, ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। शनि की स्थिति आपकी काफी अच्छी है। अन्य राशियों के लिए ढैया खराब होती है, जबकि शनि स्वयं की राशि में जब गोचर करते हैं तो अपने घर को स्वयं खराब करने का प्रयास नहीं करेंगे, बचाने का प्रयास करेंगे, अच्छे फल देने का काम करेंगे। वही गुरु जो है दसम भाव में मित्र के घर में स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, और दसम भाव होता है कैरियर का। कैरियर में बड़े बदलाव देने का काम करेंगे, प्रमोशन देने का काम करेंगे। जहां पर आप ट्रांसफर चाहते वहां पर आपको ट्रांसफर मिल सकता है। नई नौकरी के योग बनाने का काम करेंगे, व्यापार में सफलता देने का काम करेंगे। और गुरु की दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि चौथे भाव में होगी तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का योग बनेगा, सुख का अनुभव करेंगे आप। नवम दृष्टि गुरु की आपके छठे भाव में पड़ेगी, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, नई नौकरी का योग बनाने का काम करेंगे, ऋण को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले में भी विजय दिलाने का काम करेंगे। और गुरु की दृष्टि सदैव शुभ मानी जाती है, इस कारण से गुरु आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए, दोनों के लिए स्थिति बहुत ही शानदार है। राहु स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, गुरु स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, और शनि भी स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, केतु भी स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे। तो अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, राहु अच्छा नहीं है, शनि की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है या शनि की ही अंतरदशा चल रही है, तो कार्य विलंब के साथ होंगे, समय पर नहीं होंगे, परेशानियां जरूर आएगी। यदि मारक ग्रह की महादशा चल रही है तो उसमें भी समस्याएं आएंगी। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं कि अगले 18 महीने आपके कैसे बीतने वाले हैं, क्या आपको फल मिलने वाला है, क्या आपको उपाय करना है। संपूर्ण जानकारी कुंडली विश्लेषण करवा करके भी जान सकते हैं। वैसे आपको उपाय, शनि का उपाय करना है, शनि को और मजबूत करने का काम करना है, और चंद्रमा का जप आपको करना है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको शाम के समय प्रतिदिन जप करना है, जिससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939